दोस्तों फिर से दिल्ली वाली बिहार पहुंचकर सियासी तूफान में तब्दील हो चुकी है। अब सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर गुस्से में है? क्या अमित शाह का कोई बयान ऐसा है जिसने नीतीश को सदमे में डाल दिया? और क्या चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश में परिसीमन को लेकर पहले ही नाराज है, अब नीतीश के साथ मिलकर एनडीए का साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? दोस्तों ये सवाल आसान नहीं है। इनके जवाब में छुपा है बिहार और देश की सियासत का भविष्य। सोचिए, एक तरफ नीतीश कुमार जो बिहार में अपनी कुर्सी को लेकर हमेशा सजग रहते हैं, दूसरी तरफ अमित शाह जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, और फिर चंद्रबाबू नायडू जो अपनी टीडीपी को मजबूत करने की जद्दोजहद में लगे हैं। क्या तीनों एक साथ एक नया खेल खेलने जा रहे हैं, या फिर यह सब महज अफवाह है जो सियासी गलियारों में हवा की तरह फैल रही है? दोस्तों पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही है कि नीतीश और नायडू ने फोन पर बात की, लेकिन बात क्या हुई ये कोई नहीं जानता। क्या ये सचमुच एनडीए के टूटने की आहट है, या फिर ये सब एक सियासी ड्रामा है जो वोटरों को लुभाने के लिए रचा गया है? चलिए अब स्टोरी पर आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपको सब साफ साफ समझ आए। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है गुजरात से। वहां अश्वत्थ मिथिला समारोह में अमित शाह ने एक बयान दिया। कहा कि अब वो बिहार में डेरा डालेंगे, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, अब मिथिला में माता सीता का मंदिर बनेगा। यह बयान सुनते ही बिहार की सियासत में हलचल मच गई। पिछले 3 महीनों में शाह का बिहार को लेकर यह दूसरा बड़ा बयान है। पहला बयान था एनडीए के सीएम फेस को लेकर, जब उन्होंने कहा था कि अगला सीएम कौन होगा यह संसदीय बोर्ड तय करेगा। उस वक्त नीतीश चुप हो गए थे, जेडीयू में नाराजगी थी, लेकिन नीतीश ने 2 हफ्ते बाद कहा कि वो अब आरजेडी के साथ दोबारा नहीं जाएंगे। पर अब शाह का यह नया बयान बिहार में डेरा डालेंगे क्या संकेत देता है? पॉइंट नंबर 1, अमित शाह की बिहार में बढ़ती दिलचस्पी। दोस्तों शाह को याद करें, 2017 में यूपी चुनाव से पहले वो वहां डेरा डाले थे। बूथ लेवल का मैनेजमेंट, रणनीति और नतीजा, बीजेपी की बंपर जीत। अब बिहार में डेरा डालने की बात कहकर शाह क्या संदेश दे रहे हैं? क्या वो नीतीश के नेतृत्व को कमजोर करना चाहते हैं, या फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका में लाना चाहते हैं? पॉइंट नंबर 2, नीतीश का गुस्सा और चंद्रबाबू का साथ। खबर है कि शाह के बयान के बाद नीतीश ने चंद्रबाबू नायडू को फोन किया। नायडू पहले से परिसीमन को लेकर नाराज है। उन्हें लगता है कि परिसीमन से टीडीपी कमजोर होगी, और अब नीतीश को शाह का बयान ऐसा लगा जैसे उनकी कुर्सी पर सवाल उठाया जा रहा हो। क्या दोनों अब एनडीए से अलग होने की सोच रहे हैं? यह सवाल बड़ा है, लेकिन अभी कोई पक्का जवाब नहीं। पॉइंट नंबर 3, जेडीयू की चुप्पी। शाह के बयान के वक्त जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा वहां मौजूद थे। संजय झा जो पहले बीजेपी में थे, जिनका बीजेपी की तरफ झुकाव माना जाता है, फिर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जेडीयू में सन्नाटा है। क्या यह चुप्पी नीतीश की रणनीति का हिस्सा है, या फिर पार्टी समझ नहीं पा रही कि बीजेपी के दिमाग में क्या चल रहा है? पॉइंट नंबर 4, बीजेपी का दबदबा। दोस्तों एनडीए के बाकी दल, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, सब चुप है। पहले ये सीटों के लिए नखरे दिखाते थे, इस्तीफे की धमकी देते थे, पर अब बीजेपी का दबाव साफ दिख रहा है। क्या नीतीश भी इस दबाव में है, या फिर वो कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है? पॉइंट नंबर 5, नीतीश का अगला कदम। चर्चा है कि नीतीश अपने बेटे निशांत को राजनीति में ला सकते हैं। जेडीयू की कमान निशांत को सौंपकर नीतीश अपनी विरासत बचाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जल्द ही कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। तो दोस्तों शाह का बयान नीतीश की कुर्सी के लिए खतरे की घंटी है, या बीजेपी की नई चाल? क्या नीतीश और नायडू सच में एनडीए छोड़ेंगे, या ये सब 2025 के चुनाव से पहले का ड्रामा है? जवाब अभी हवा में है, लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत में आने वाले दिन रोमांचक होंगे। आप क्या सोचते हैं हमें बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको अगर हमारी खबरें पसंद आ रही है तो दोस्तों रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।